69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी खबर आपको बता दें। प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने सबसे पहले याचिका दाखिल की थी। संघ के सुप्रीम कोर्ट जाने से शिक्षा मित्रों का एक धड़ा जो है वो नाराज है, यानी अब कह सकते हैं प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ दो धड़ों में बंट चुका है। एक धड़ा जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, दूसरा धड़ा जो है उसने नाराजगी जाहिर की है। और हमारे सहयोगी चंद्रमणि शुक्ला जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे चंद्रमणि का। चंद्रमणि जी बिल्कुल, जिस तरह से प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गया था जो 69,000 भर्ती मामले पर, अब इसकी तरफ से ये स्पष्ट हो रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट गए थे वो और जो पुराने शिक्षा मित्र हैं, जो शिक्षा मित्र संगठन से जुड़े लोग थे, वो लगातार शिक्षा मित्र संगठन का विरोध कर रहे थे, जिसके चलते जो इनके नेता हैं उन्होंने ये निर्णय लिया है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट से अपनी या तो याचिका वापस कर लेंगे या जो दूसरा कोई भी शिक्षा मित्र अपने याची के रूप में याचिका दायर करेगा तो उसके साथ खड़े होंगे। बहरहाल ये सब घटनाक्रम से ये स्पष्ट होता है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो शिक्षा मित्र पीछे हट सकते हैं 69,000 भर्ती मामले में। जी अच्छा, मतलब शिक्षा मित्रों में ये बातचीत हो चुकी है कि वो पीछे हटने को राजी हो गए हैं। जी, जिस तरह से प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ में अध्यक्ष की तरफ से ये बयान आया है कि अगर शिक्षा मित्र चाहते हैं, शिक्षा मित्रों में ये अगर आपसी सामंजस्य बनता है तो वो पीछे हटने को तैयार है। जी, तो ये आपसी सामंजस्य कैसे बैठेगा, क्योंकि दो धड़ों में बंट चुका है। ये खबर भी हमने दिखाई कि एक धड़ा तो पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट, उसने याचिका भी दाखिल कर दी है। अब आपको याचिका या तो वापस लेनी होगी, हालांकि सरकार ने तो अपनी तरफ से कैविएट दाखिल कर रखी है, लेकिन अब सामंजस्य कैसे बैठेगा, इसको लेकर कोई बातचीत? जी देखिए, अगर हम हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट में जिस संगठन की तरफ से, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ है, इसकी तरफ से किसी प्रकार की याचिका नहीं थी और ये याचिकाकर्ता मैं नहीं था। अब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की तरफ से याचिका दायर कर दी गई। तो शिक्षा मित्रों में ये विरोध था कि जो शिक्षा मित्र जो हाईकोर्ट में लड़ रहे थे वही सुप्रीम कोर्ट में जाएं या जो उससे जुड़े लोग थे वही जाएं। लेकिन जब प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की तरफ से याचिका दायर की गई तो जो शिक्षा मित्रों में था वो आपसी विरोध दिखा था और जिसके चलते अब ये खबरें आ रही हैं कि आपसी सामंजस्य बना लिया गया है और जो प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ है वो पीछे हटने को तैयार है। जी आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त बीटीसी अभ्यर्थी शिवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, किस तरीके से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जो है वो पहुंचता है, दो धड़ों में बंट चुका है, अब जो स्थिति सामने आ रही है ऐसा लग रहा है कि शायद पीछे हट जाए? हेलो जी शिवेंद्र। मैम, विपक्ष के द्वारा सरकार के आदेश को चुनौती देने के लिए पहले एक धड़ा आया हुआ था आगे, और उस धड़े के जो मुख्य याचिकाकर्ता थे वो अब इस 90-97 कट ऑफ पर सफल है। तो आपसी सहमति से या बिना सहमति के भी यदि कोई इस मौजूदा उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में चुनौती देता है तो हमने कैविएट डाल करके और माननीय सरकार ने भी कैविएट डाल करके वहां पर इस संबंध में सूचना के लिए कैविएट डाल रखी थी। आपने शिवेंद्र, जहां तक मुझे याद है आपने कैविएट खुद भी दाखिल की थी, राज्य सरकार ने भी दाखिल की, लेकिन आपने कैविएट खुद भी दाखिल की थी। जी जी, हमने कैविएट दाखिल कर रखी है। तो आपके लिए तो ये अच्छी बात हो जाएगी जी कि अगर पीछे हटने को शिक्षा मित्र तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस पूरे वाकया को किस तरीके से देखते हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है एक धड़ा, फिर नाराजगी होती है और अभी भी आपसी सामंजस्य की बात आ रही है, ये नहीं कहा गया है कि हम हट ही रहे हैं पीछे, ये आप कैसे देखते हैं इसे अपने फेवर में? मैम, हम आपके चैनल के माध्यम से पहले भी अपील कर चुके हैं, पुनः एक बार अपील कर रहे हैं कि अगर शिक्षा मित्र हमारे जो साथी हैं, हम लोगों से उम्र में बड़े हैं, अगर वो एक आशीर्वाद स्वरूप भी और सरकार के साथ मतलब सहमति जताते हुए अपने आदेश को चुनौती देने के फैसले को वापस लेते हैं तो हम सभी बीटीसी और बीएड अभ्यर्थी इस फैसले का स्वागत करेंगे। और अगर आगे शिक्षा मित्र के वेतन में वृद्धि की यदि कोई मांग की जाती है तो हम लोगों को उससे कोई आपत्ति नहीं होगी और उनके वेतनमान में जो वृद्धि हो सकती है वो आप कराएं। लेकिन
जो सहायक अध्यापक पद पर है उस पर जो योग्य अभ्यर्थी और जो का मानक, जो सरकारी मानक तय हुआ है, उस पर जो अभ्यर्थी चयन पा करके आए उसको सहायक अध्यापक का पद दिया जाए। बस यही इतनी सी मांग थी मैम, और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी आदेश की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। इसको लेकर क्या किसी तरह की बातचीत शिवेंद्र की गई है? आप बीटीसी के अभ्यर्थी हैं, बीएड अभ्यर्थियों की भी आप बात कर रहे हैं, तो किसी तरह की कोई बातचीत की गई है शिक्षा मित्रों द्वारा के साथ कि इस तरह की चीजें अगर होती हैं तो हम इन चीजों पर हमें आपत्ति नहीं है और ये चीजें, इन चीजों पर आपत्ति आप न जताएं? मैम, बातचीत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अभी तक शिक्षा मित्रों की किसी भी टीम द्वारा इस बात पर सहमति नहीं जताई गई है। सब ने अभी तक यही कहा है कि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डबल बेंच के फैसले को चुनौती देंगे। और एक एसएलपी मतलब एक स्पेशल अपील दाखिल हो चुकी थी और एक स्पेशल अपील कल शायद दाखिल करा दी गई है। अभी उसका डायरी नंबर नहीं मिला है और जैसे ही वो डायरी नंबर मिलेगा तो 2 स्पेशल अपील सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हो चुकी हैं और अन्य टीमें भी तैयारी कर रही हैं। अगर मैम यहाँ पर गुमराह करने की स्थिति आती है कि एक तरफ हमसे समझौते की बात की जाए कि हम नहीं अपील दाखिल करेंगे और दूसरी तरफ अंधेरे में रखते हुए अपील दाखिल कर दी जाए, तो हम दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहते हैं कि यदि सर्वोच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती मिलती है तो भी अपनी नौकरी की सुरक्षा के लिए सरकार के साथ मिलकर के इस आदेश की सुरक्षा के लिए जो कार्य हो पाएंगे वो किए जाएंगे। और अगर आदेश को चुनौती नहीं दी जाती है और भर्ती प्रक्रिया को रोकने का प्रयास नहीं किया जाता है तो जो भी शिक्षा मित्रों की मांगे होंगी हम सब आपस में शिवेंद्र, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि बातचीत आप लोगों की तरफ से की गई थी, कोशिश की गई थी, लेकिन तैयार नहीं थे शिक्षा मित्र। लेकिन हमारे सहयोगी जो इस वक्त हमें बता रहे हैं कि ऐसी सुगबुगाहट है, अब ये अंदर खाने की ही खबर है कि जो 2 धड़ों में शिक्षा मित्र बटे हुए थे उनमें बातचीत चल रही है कि शायद जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है उससे वो पीछे हटने को तैयार हो जाए, लेकिन जब तक सामंजस्य बैठे तब तक नहीं। एक बार हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं ताकि स्थिति आपको भी बिल्कुल क्लियर हो जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, चंद्रमणि, हमारे साथ शिवेंद्र जुड़े हुए हैं, बीटीसी के अभ्यर्थी, इन्होंने भी कैविएट दाखिल किया था। चंद्रमणि, आप ये कह रहे हैं कि अगर दोनों धड़ों में बातचीत हो जाए और सामंजस्य बैठ जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है वो वापस ले ली जाएगी, लेकिन शिवेंद्र का कहना है कि शायद ये गुमराह करने की कोशिश है कि ये बीटीसी और बीएड के जो ये अभ्यर्थी हैं उन्हें गुमराह करने के लिए उनसे समझौते की बात की जा रही है और साथ ही साथ एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर रहे हैं। तो जरा क्लियर कीजिए ये तस्वीर। जी देखिए, अगर हम बात करें, अगर इसके पूरे मसले को समझना है तो पहले संघ और इंडिविजुअल याचिका में अंतर समझना होगा। जो प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ है उसकी तरफ से याचिका दायर की गई थी और उस पर वो पीछे हटने को तैयार हैं। और हालांकि जो इंडिविजुअल जाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट, जैसे जो डबल बेंच में जो निर्णय आया है उसमें भी जो थे वो सिंगल, जैसे रिजवान अंसारी थे, रिजवान अंसारी अपनी सिंगल लड़ाई लड़ रहे थे, एक किसी संगठन की तरफ से प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब संगठन की तरफ से लड़ाई हो रही थी तो उसका विरोध हो रहा था शिक्षा मित्रों का। शिक्षा मित्रों का कहना है कि जिसकी जो लड़ाई है इंडिविजुअल लड़े, पूरे शिक्षा मित्र, क्योंकि बहुत से शिक्षा मित्र हैं जो टीटी नहीं पास है, तो वो चाहते हैं कि सरकार अगर उनके फेवर में भी कुछ अच्छा करना चाह रही होगी तो अगर ये शिक्षा मित्र कोर्ट जाएंगे तो सरकार उनके फेवर में फैसला नहीं लेगी। तो ये जो आपसी जो तालमेल में गड़बड़ी है, क्योंकि बहुत से शिक्षा मित्र जो हैं वो टीटी पास हैं और बहुत से शिक्षा मित्र टीटी पास नहीं है, तो उसमें भी आपस में मतभेद है। जी, तो चंद्रमणि, क्लियर यही है कि संघ जो है वो कह रहा है कि उसे अब ये लड़ाई आगे नहीं लड़नी है। जी बिल्कुल, उनकी तरफ से घोषणा की गई है और आधिकारिक घोषणा भी आनी बाकी है। पर अगर अंदर की बात करें तो जो संगठन है उसकी तरफ से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी और जो इंडिविजुअली आप जाना चाहते हैं वो शिवेंद्र, अब आपको क्लियर है? संघ ने ये मन बना लिया है कि वो जो है वो कदम पीछे ले सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने बातचीत यही चल रही है। लेकिन इंडिविजुअली अगर कोई जाना चाहता है, वो याचिका दाखिल करना चाहता है तो कर सकते हैं। तो उसके लिए तो आपने कैविएट दाखिल कर ही रखी है और राज्य सरकार ने भी कर रखी है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, इंडिविजुअल कोई आता है, संघ पीछे हट रहा है। ये आपको एक चीज ये भी समझना होगा कि ये सरकार की नजर में एक सहानुभूति अर्जित करने का एक साधन भी हो सकता है कि आप एक तरफ एसएलपी स्पेशल अपील दाखिल, क्योंकि अभी तक सिंगल बेंच और डबल बेंच में संघ कहीं भी लड़ाई में नहीं था जी, लेकिन सीधा सर्वोच्च न्यायालय में संघ दाखिल होता है, फिर सरकार के साथ ये जताते हुए कि हम आपके कहने पर अपनी अपील वापस ले रहे हैं।
जी। उनके साथ में तालमेल बनाता है और अपनी अपील वापस लेता है। लेकिन पर्दे के पीछे से वो और अन्य टीमों को इंडिविजुअल लड़ाई के नाम पर आगे कर देता है कि आप इस लड़ाई को लड़िए और आदेश को चुनौती दीजिए, और जो अंदर से मतलब समर्थन होगा वो हम देंगे। तो इस वजह से मैम पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे दोनों खेल अलग दो अलग अलग लड़ाई है। लेकिन कब तक ऐसा हो पाएगा शिवेंद्र? सब कुछ निकलकर एक दिन सामने तो आना ही है। अगर आप पर्दे के पीछे रहकर भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, या ये जो आप बता रहे हैं रणनीति इस तरीके से बनाई जा रही है, तो ये भी एक दिन उजागर हो ही जाएगी। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रमणि, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शिवेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।